भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के ACN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। IPL क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे 9 लोगों के खिलाफ तुमसर पुलिस ने कार्रवाई कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तुमसर पुलिस ने एक ही रात IPL पर सट्टा लगाने की 2 कार्रवाई की। आरोपी अलग अलग क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे थे। तुमसर पुलिस की क्राइम ब्रांच को सूचना मिलते ही 3 अप्रैल की रात लगभग 10 बजे से 11 बजे के बीच यह कार्रवाई की गई। 3 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स विरुद्ध सनराइज हैदराबाद इन टीमों के बीच मैच चल रहा था। इन मैच पर कुछ बदमाश सट्टा लगा रहे थे। तुमसर पुलिस के क्राइम ब्रांच को इसकी जानकारी मिलते ही तुमसर शहर के भंडारा रोड पर स्थित प्रसिद्ध बार के पास छापा मारा गया। इस दौरान पुलिस ने लिखे हुए आंकड़े, ग्राहकों के रुपए, मोबाइल जब्त किए। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें आरोपी योगेश रमेश तिजारे उम्र 32 वर्ष, विवेक उर्फ विक्की, रविशंकर कौशल उम्र 27 वर्ष तथा योगेश श्रीधर चकोले उम्र 32 वर्ष, इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने सट्टा लेने वाले आरोपी सोनू अग्रवाल उम्र 30 वर्ष, संजय हंसराज साठोने उम्र 30 वर्ष, धीरज पाल पांडे उम्र 34 वर्ष के नाम बताए। यह सभी आरोपी फरार है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि मालवीय नगर में क्रिकेट पर बेटिंग करने वाले सुरेश दामोदर चकोले उम्र 29 वर्ष को पकड़ा गया। उसे मोबाइल से बेटिंग करते हुए पकड़ा गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई तुमसर क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायडे के नेतृत्व में की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 26% टैरिफ लगा दिया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका सबसे बड़ा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ सकता है। भंडारा गोंदिया लोकसभा सांसद प्रशांत पडोले ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को विफल करार देते हुए टैरिफ के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पडोले ने बताया कि अब तक भारतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार विदेशी अनाज पर आयात शुल्क लगाती थी, जिससे भारतीय बाजार में घरेलू किसानों को प्रतिस्पर्धा में मदद मिलती थी। लेकिन अब अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत को विदेशी अनाज पर कर घटाना पड़ सकता है, जिससे विदेशी उत्पाद सस्ते होंगे और भारतीय कृषि को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है, जिससे वे अपने उत्पाद कम दामों में भारतीय बाजार में बेच सकते हैं। यदि अमेरिकी अनाज, कपास और सोयाबीन भारतीय बाजार में सस्ते दरों पर उपलब्ध होंगे तो भारतीय किसान उनकी प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे मोदी सरकार को तुरंत सुलझाना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नगर में भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया है। शिवसेना और विधायक नरेंद्र भोंडेकर मित्र परिवार की ओर से खात रोड पर स्थित रेलवे मैदान पर श्री रामनवमी की पूर्व संध्या पर आयोजित इस समारोह में प्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर का लाइव कॉन्सर्ट होगा। शनिवार 5 अप्रैल को शाम 6 बजे आयोजित इस संगीतमय कार्यक्रम में कैलाश खेर संगीत प्रेमियों और भक्तों के लिए भक्ति गीतों की प्रस्तुति करेंगे। विधायक नरेंद्र भोंडेकर की अध्यक्षता में आयोजित समारोह का उद्घाटन सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले के हस्ते होगा। इस अवसर पर अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रणय फूके, जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, BDDC बैंक के अध्यक्ष सुनील फुंडे, पूर्व मंत्री नाना पंचाबुद्धे, उद्योगपति पंकज सारडा, शिवसेना के जिला प्रमुख अनिल गायधनी सहित अन्य मान्यवर उपस्थित रहेंगे। हर हर महादेव। मैं हूं आपका कैलाश खेर और मैं अपनी बैंड कैलाशा के साथ पहली बार, याद रखना, आ रहा हूं भंडारा, आपके शहर। रामनवमी पर 5 अप्रैल को आपके कैलाश खेर भगवान राम की, भगवान शिव की अलख जगाने आ रहे हैं। इस महा आयोजन को करा रहे हैं हमारे आप सबके, हमारे लाडले आमदार श्री नरेंद्र जी भोंडेकर तथा उनका सहयोग कर रहे हैं श्री राम जन्मोत्सव समिति भंडारा शहर। और ये हो रहा है माधव नगर रेलवे ग्राउंड में।
आपके शहर में। हरिओम। भंडारा जिले में श्री राम नवमी और हनुमान जयंती सहित आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। 3 अप्रैल 2025 को पौनी, साकोली, गोबरवाही और अडाल पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत रूट मार्च और फ्लैग मार्च निकाले गए। पौनी, साकोली, गोबरवाही और अडाल में पुलिस अधिकारी, SRPF, RCP बल और होमगार्ड की टीमें शामिल रही। यह मार्च प्रमुख चौकों, मस्जिदों, मंदिरों और व्यस्त बाजार क्षेत्रों से गुजरा। इसका उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना था। पुलिस प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है। जवाहरनगर पुलिस थाने के तहत आने वाले खरबी में IPL मैच पर सट्टा लगा रहे युवक पर कार्रवाई कर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई गुरुवार 3 अप्रैल की रात खरबी के अजय गोस्वामी के घर में की गई। अपराध शाखा को जानकारी मिलते ही अजय गोस्वामी के घर से आशीष गिरेपुंजे यह वर्तमान में शुरू इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच पर लोगों से रुपए लेकर जुआ चला रहा था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जुआ लगाते हुए आरोपी आशीष प्रेम गिरेपुंजे उम्र 33 वर्ष को रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके पास से 36,000 रूपए कीमत के 3 मोबाइल, कैलकुलेटर, नगद 160 रूपए और 55,000 रूपयों की 2 पहिया जब्त की गई। आरोपी आशीष प्रेम जी गिरेपुंजे से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह गणेशपुर के मनोज प्रकाश नौखरे के लिए काम करता है, जिसके चलते स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जवाहरनगर पुलिस थाने में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर, सहायक पुलिस निरीक्षक केशव पुंजरवाड, पुलिस हवालदार नितिन महाजन, प्रमोद कट ने मंगेश मालोदे ने की है। कोहमारा राज्य राजमार्ग पर स्थित पाटेकुरा गांव में ST बसों के ठहराव को लेकर स्थानीय नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मांग को लेकर क्षेत्र के 5 गांव के लोग भी सड़कों पर उतर आए और ST बस चालकों को डिपो प्रमुख का पत्र दिखाकर बस रोकने की अपील की गई। पाटेकुरा में पहले से लोक निर्माण विभाग द्वारा बस स्टैंड बनाया गया है, लेकिन ST बसें वहां नहीं रुकने के कारण नागरिकों को 5 किलोमीटर दूर डब्बा गाँव जाकर बस पकड़नी पड़ती थी। इस समस्या से खासकर स्कूली बच्चों और दैनिक यात्रियों को काफी कठिनाई हो रही थी। यदि मानव विकास योजना की स्कूली बस छूट जाती तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए लिफ्ट या निजी टैक्सी जैसे काले पीले वाहनों का सहारा लेना पड़ता था। वर्ष 2023 में ही क्षेत्र के 5 गाँव के सरपंचों ने इस विषय में गोंदिया डिपो प्रमुख को पत्र लिखकर बस रोकने की मांग की थी। तब अनुमति भी मिल गई थी और संबंधित ड्राइवरों को आदेश जारी किए गए थे। बावजूद इसके बसें अब तक नहीं रुक रही थी। इससे नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि अब भी बसें नहीं रुकती है तो वे तीव्र आंदोलन करेंगे। नागरिकों की इस मांग और विरोध को गंभीरता से लेते हुए गोंदिया डिपो प्रमुख येतिस कटरे ने संबंधित बस चालकों और कंडक्टरों को निर्देश दिए है कि अब से पाटेकुरा गांव में ST बसों का नियमित ठहराव सुनिश्चित किया जाए। इस फैसले से गांव के विद्यार्थियों और नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। माझं नाव प्रशांत मल्लेश बालसनवार, मी ग्रामपंचायत पाटेकुरा इथला सरपंच आहो। आपला गोंदिया कोमारा रोडवर पाटेकुरा हा गाव आहे आणि ह्या गावाला जोडून खाडीपार, बोंगले, कुसारी टोला, झुरकू टोला, दोडके जांभळी या गावातील प्रवासी आपल्या इथं येऊन बस करिता आपल्याला थांबा, इथं सुपर बसचा थांबा आहे नाही आणि आपण इथं सुपर बस थांबा करिता याच्या अगोदर 2023 मध्ये पत्र दिला होता आणि त्या पत्राच्या नुसार आपल्याला बस थांबायची परमिशन मिळाली होती, पर कोणतेही बसेस कोणत्याही प्रकारे थांबत नाही आणि इथून येणारा जाणारा त्रास होतो। इथून काली पिली वर बसून विद्यार्थ्यांना जावं लागते आणि त्याचप्रमाणे आम्ही आज हे आपली जे आम्हाला परमिशन मिळाली होती ते परमिशन दाखवून सर्व बसवाल्यांना विनंती करतो ड्रायव्हर की इथं बस थांबत काऊन नाही आहे आणि आम्हाला आज आम्ही करत असताना आम्ही पत्रव्यवहार केला होता। आजच्या दिवशी आम्ही असा करतो म्हणून तर आम्हाला पोलीस स्टेशन मधून जे PSI साहेब आहेत, काळे साहेब याच्या सहकार्य भेटलं आणि त्यांनी जे बस आगार आहेत तिथून बोलून त्यांनी सांगितलं का तुम्ही आता 14-15 तारीख पर्यंत थांबा, तुमची अगर मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर तुम्ही समोरचा पाऊल उचलाल तर आम्ही येत्या 20 तारखेला भव्य मोठा
रास्ता रोको आंदोलन, कोणत्याही गाड्या इथून जाऊ देणार नाही. हा आंदोलन आम्ही पुढं करणार आहोत. माझे नाव राजेंद्र रथिराम आरसोडे. मी जवळ इथून 1 किलोमीटर शेटला खाडीपार आहे आणि 2012 ते 17 पर्यंत मी सरपंच होतो तिथला. 2015लाच आगार प्रमुख खासदार साहेब, आमदार साहेब त्यांना मी या बससाठी विनंती केला होती, पत्र दिला होती. त्यांची रिसिव्ह कॉपी पण माझ्याकडे आहे 2015ची. जे डॉक्टर बाबासाहेबांनी आम्हाला जे शिक्षणा महत्व दिलेलं आहे, शिका आणि संघर्ष करा, संघटित व्हा, त्या माध्यमातून आज इथला विद्यार्थी जे 5-6 गाव आहेत आपले, गोंगले, खाडीपार, पाटेपुरा, दोडक जांभळी, भुसारी टोला, या गावचे विद्यार्थी 15-15, 20-20 किलोमीटर सायकलला इथून जात असतात. काही पायी जातात, त्यांना प्लेट सुद्धा मिळत नाही, अशी अवस्था आहे. आपल्या या डोक्यावरून एक बस चालत आहे, पण ते बस या ठिकाणी थांबत नाही. त्यांचं आम्हाला बहुत खंत आहे. बस चालकाला विनंती केलेली आहे की आम्हाला आगार प्रमुखांनी मान्यता दिलेली आहे, त्या आधारित आम्ही त्यांना एक विनंती करून की तुम्ही या ठिकाणी बस का म्हणून थांबवत नाही, अशी त्यांना आम्ही विनंती करत आहोत. माझं नाव साक्षी नरेंद्र कपसे आहे. मी सडेकर्जनीवरून अपडाऊन करते. मला अपडाऊन करायला खूप त्रास होते. मानव विकासची बसनं मी अपडाऊन करते. ती इथे थांबते. कधी कदार अगर नाही थांबली तर आमचे पास दुसऱ्या बसमध्ये चालत नाही आणि आम्हाला दुसऱ्या तिकडून येण्यासाठी दुसरं काही साधन नाही द्याय. ह्या पाटेकुऱ्या गावामध्ये बस थांबत नाही, याच्या कारण आम्हाला खूप त्रास होतो आणि कधी साधन नाही मिळाले तर आम्हाला पायदळ पण जावं लागते. म्हणून ह्या गावात बसाची सुविधा करून द्यावी. नमस्कार, मी आगार व्यवस्थापक गोंदिया. पाटेकुरा गावचे सरपंच यांच्याकडून आम्हाला निवेदन मिळालं आहे की पाटेकुरा गावाला एसटीची बस ही थांबल्या पाहिजे व त्यासाठी त्यांनी रस्ता रोको आंदोलनाचा आम्हाला इशाराही दिला व त्या प्रकारचं निवेदन दिलेलं आहे. त्यासाठी आम्ही संपूर्ण चालक वाहकांना आपल्या सूचना दिल्या आहेत की पाटेकुरा गावात बस थांबल्या पाहिजे व त्यासाठी सरपंचांना सूचना दिली की आपण एक तिथं विनंती थांबाचा बोर्ड लावावा व त्यासाठी आम्हाला एक नियमानुसार पत्रव्यवहार करावा. दर दिवशी तिथं जे आमच्या MLD आणि ऑर्डनरी बसेस आहेत त्या आम्ही नागपूरपर्यंत जाणाऱ्या संपूर्ण बसेस थांबू अशी आम्ही त्यांना सूचना दिलेली आहे. मानविकाचे पासेस ह्या फक्त मानविकास गाडीमध्ये चालतात व त्यासोबतच आपल्या अहिल्याबाईच्या पासेस आहेत त्या इतर मानविकास सोडून इतर बसेस सर्व बसेसमध्ये चालतात. त्या रामनवमी के शुभ अवसर पर गोंदिया शहर में सकल हिंदू समाज की ओर से एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की शुरुआत रामनगर स्थित श्री राम मंदिर से की गई। सिर पर भगवा साफा, हाथों में भगवा ध्वज और जय श्री राम के जय घोष के साथ हजारों युवाओं ने पूरे गोंदिया शहर में रैली निकालकर प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा किया। इस रैली में युवाओं ने न सिर्फ प्रभु श्री राम की तस्वीरें लेकर भाग लिया, बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी साथ लहराए, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। रैली के दौरान गोंदिया शहर पूरी तरह भगवे रंग में रंगा नजर आया। नागरिकों ने भी इस रैली का स्वागत खुले दिल से किया। रैली जब घरों के सामने से गुजर रही थी, तब लोगों ने फूलों की वर्षा कर रैली का स्वागत किया। यह रैली न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक थी, बल्कि युवाओं में एकता, संस्कृति प्रेम और हिंदू समाज की एकजुटता का संदेश देती दिखाई दी।
भंडारा जिले के विविध विषयों पर पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने शुक्रवार 4 अप्रैल को जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते की मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया। चर्चा के दौरान कुछ विषय तत्काल छुड़ाने के संबंध में निर्णय लिए गए। इस समय केंद्रीय क्रीड़ा एवं युवक कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांसद क्रीड़ा महोत्सव के समापन अवसर पर भंडारा जिला एवं क्रीड़ा संकुल को 50 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया था। इसी के तहत खिलाड़ियों के लिए आवास सुविधा, एक सिंथेटिक ट्रैक, एक बहुउद्देशीय इंडोर हॉल और एक सिंथेटिक फुटबॉल मैदान उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। गो से खुद राष्ट्रीय सिंचाई प्रकल्प के अंतर्गत 22 बाढ़ प्रभावित गाँवों के गुणवत्ता पुनर्वास कार्य के सर्वेक्षण हेतु प्राप्त निधि का तत्काल उपयोग कर पुनर्वास प्रक्रिया में गति बढ़ाई जा रही है, ऐसा जिलाधिकारी ने बताया है। वन विभाग ने उमरेड करंडला वन क्षेत्र से सटे पौनी तहसील के कुछ किसानों की जमीन अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी ने कृषि के लिए मुआवजे की दर में वृद्धि के संबंध में महाराष्ट्र सरकार को मजबूत सिफारिश करने पर सहमति व्यक्त की। पलाड़ी में बन रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाजू से गुजरने वाले पगडंडी सड़क की विषय को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के माध्यम से किसानों को नुकसान नहीं होगा और मेडिकल कॉलेज की इमारत के निर्माण पर भी असर नहीं होगा, यह समस्या छुटाई गई। इस चर्चा में भंडारा शहर सटे ग्राम नवीन टाकली के पुनर्वास क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन का मुद्दा चर्चा में रहा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पट्टाधारक की समस्या का तीव्र गति से समाधान करने के निर्देश दिए, जिसके पश्चात भंडारा नगर परिषद की सीमा का विस्तार जमनी, केसलवाड़ा, भोजापुर, खोकरला, गणेशपुर, बेला और मुजबी के सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों को भंडारा नगर परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही जनहित के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई और उनका समाधान किया गया। भंडारा पुलिस ने गुरुवार शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अलग अलग पुलिस थाने के तहत ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर कुल 22 कार्रवाइयां की। इन कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने चोर के पास से 3 कृषि पंप जब्त किए। साथ ही जुआ अड्डा और शराब अड्डों पर कार्रवाई कर कुल 80,730 रुपए का माल जब्त किया। इन सभी कार्रवाइयों में आरोपियों पर मामला दर्ज किए गए। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने संदिग्ध आरोपियों की तलाशी लेनी शुरू की तो टाकली के भगत सिंह वार्ड निवासी शुभम विलास खोपरागढ़ी उम्र 30 वर्ष के पास से 3 सबमर्सिबल कृषि पंप जब्त किए, जिसकी कीमत 32,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी पर भंडारा पुलिस थाने में धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता 2 के तहत मामला दर्ज किया है। इसी तरह से स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान आलेसुर के जंगल परिसर में बावनथड़ी नदी तट पर चल रहे शराब बनाने के अड्डे पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के गोरेघाट निवासी आरोपी घनश्याम अनंतलाल बनमुठे उम्र 34 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान 56 पुलिस अधिकारी तथा 266 अमलदार उपस्थित थे। इस दौरान कुल 22 कार्रवाई की गई। साथ ही 165 वाहन चालकों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 14 वाहन चालक शराब में धुत होकर वाहन चलाते हुए मिले। नाकाबंदी कर कुल 528 वाहन की जाँच की गयी। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। लाखांदूर तहसील के चपराट पहाड़ी क्षेत्र में दोपहिया वाहन दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। शिकायतकर्ता पुरुषोत्तम शेंडे की शिकायत पर लाखांदूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। करडी के गरदेव चौक पर सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही से ट्रैक्टर पार्क करने और दुर्घटना का खतरा पैदा करने के आरोप में एक ट्रैक्टर चालक जगन्नाथ कुशान गुमा से उम्र 42 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लाखांदूर तहसील के मुरमाड़ी गांव में एक छोटे किसान हेमराज शंकर वाघ उम्र 57 वर्ष ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिघोरी मोठी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कोका के जंगल में युवक का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। घटना पालोरा परिसर में 2 अप्रैल को सामने आई। मृतक पालोरा ग्राम निवासी सुनील मेश्राम उम्र 32 वर्ष बताया जा रहा है। शराब पीने के लिए रुपए देने से इनकार करने पर गुस्सा युवक ने अपनी पत्नी की बुरी तरह से पिटाई की। फिरियादी ग्राम तासरा निवासी अनीता नेरकर को आरोपी पति ने लात घुसों से उसकी बुरी तरह पिटाई की। आंदलगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
आमगांव तहसील के बोतली में गजानन लखा कठाने को आरोपी देवानंद लखा कठाने ने लाठी से मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(1) 352 के तहत मामला दर्ज किया। डुगीपार थाने के तहत सड़क अर्जुनी निवासी ज्ञानीराम छोटेलाल जोड़े को मोटरसाइकिल लापरवाही चलाकर ज्ञानीराम को टक्कर मार दी, जिसकी उसकी मौत हो गई। फिरियादी की शिकायत पर डुगीपार पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।